नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। 29 मार्च 2025 को शनि राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आ जाएंगे और शनिदेव पूरे 30 साल बाद मीन राशि में आ रहे हैं। इस परिवर्तन का सिंह राशि वाले जातकों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आज इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनि 29 मार्च को अष्टम भाव यानी 8th हाउस में आ जाएंगे और फिर उसके बाद पूरे 2.5 साल तक अष्टम भाव में ही रहेंगे और शनि की ढैया भी शुरू हो जाएगी। सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनि 6ठे भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में बैठे हैं, विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में आपके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इस समय अवधि में आप अपने जीवन में बहुत कुछ नया सीखेंगे। कुंडली का जो अष्टम भाव होता है ये रिसर्च का होता है, अध्यात्म का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है और कहीं ना कहीं अष्टम भाव रोग का भी होता है। ऐसे में जब शनि आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ी रहेगी, आप डीप नॉलेज गेन करेंगे, कुछ विषयों पर गहन अध्ययन करेंगे। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का भी होता है, तो ऐसे में पैतृक संपत्ति से संबंधित आपके मामले सुलझेंगे। पैतृक संपत्ति से आपको किसी प्रकार का लाभ भी हो सकता है। अष्टम भाव में शनिदेव जब आएंगे तो आपके कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि में आपको शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, मानसिक तनाव, पेट से संबंधित समस्याएं रह सकती हैं। अष्टम भाव में जब शनि आएंगे तो पुरानी किसी की गई इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ हो सकता है। अष्टम भाव में जब शनि आएंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में उसका प्रभाव पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, आपसी मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं शनिदेव की दृष्टियों के बारे में। शनिदेव की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 10th भाव यानी 10th हाउस पर पड़ेगी और कुंडली का जो 10th भाव होता है ये करियर का भाव होता है। ऐसे में जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिलने की संभावनाएं बनेंगी। शनिदेव जब तीसरी दृष्टि से आपके 10th भाव को देखेंगे तो घर से दूर जाकर काम करने की स्थितियां भी बनेंगी। नौकरी में परिवर्तन या स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। हालांकि शनिदेव की दृष्टि करियर के भाव पे है तो काम में कुछ समस्याएं, कुछ परेशानियां रहेंगी, क्योंकि शनिदेव जब करियर के भाव को देखेंगे तो आपसे मेहनत करवाएंगे और कड़ी मेहनत के बाद ही आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और जो लोग रिसर्च, फाइनेंस, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा काम करते हैं उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। शनिदेव की 7th दृष्टि आपके द्वितीय भाव यानी 2nd हाउस पर पड़ेगी और कुंडली का जो 2nd हाउस होता है, द्वितीय भाव होता है, वाणी, परिवार का और धन का होता है। तो ऐसे में जब शनिदेव आपके द्वितीय भाव को देखेंगे तो आपको धन से संबंधित मामलों में सावधानी रखनी होगी। किसी को भी पैसा उधार देने से पहले सोचें और कोई भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ कर करें। कोई भी पैसों से संबंधित काम करें, इन्वेस्टमेंट करें, कुछ भी करें तो सोच समझ कर करें। जल्दबाजी में कोई भी निवेश करने से बचें। जल्दबाजी में पैसों से संबंधित कोई भी फैसला ना लें। इस समय अवधि में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता भी होगी। कुंडली का जो द्वितीय भाव होता है वो वाणी और परिवार का भी होता है। इस समय अवधि में आपकी जो वाणी है वो थोड़ी कठोर रह सकती है, तो ऐसे में कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलें। कोई ऐसी बात आप ना बोल दें परिवार में, रिश्तेदारों को, रिलेशन में कि आपके वाद विवाद उनसे हो जाएं। अब हम बात करेंगे शनिदेव की 10वीं दृष्टि के बारे में। शनिदेव की 10वीं दृष्टि पंचम भाव यानी 5th हाउस पर पड़ेगी और कुंडली का जो पंचम भाव होता है संतान का, शिक्षा का और प्रेम संबंधों का होता है। तो ऐसे में जब शनिदेव पंचम भाव को देखेंगे तो संतान को लेकर कहीं ना कहीं आप चिंतित रह सकते हैं। जो विद्यार्थी हैं उन्हें अधिक मेहनत करने की आवश्यकता इस समय अवधि के दौरान रहेगी, क्योंकि मन उनका पढ़ाई से बीच बीच में डाइवर्ट हो सकता है। बात करें अगर प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों में आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि शनिदेव जब पंचम भाव को देखेंगे तो आपके अंदर भी और आपके पार्टनर के अंदर भी गुस्से की अधिकता रहेगी। तो आपको ऐसे में धैर्य से काम लेने की आवश्यकता होगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, वरना छोटी छोटी बातों पर आपके वाद विवाद हो सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।